ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर खतरा 1971 से ही मंडरा रहा था। हमने बांग्लादेश को आजाद तो करवाया, पर फिर भी हम हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेजिंग बोर्ड की तरह बांग्लादेश काम करता रहा है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बांग्लादेशी हिंदुओं का इस्तेमाल कर भारत के लोगों और पीएम मोदी को उकसाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने यह गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के दुश्मनों को पता नहीं है कि पीएम मोदी क्या चीज है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई देश मिलकर बांग्लादेश में भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। दरअसल एक खतरनाक रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत एक बार बांग्लादेश पर हमला कर दे। बांग्लादेश के हिंदुओं को चारा बनाकर भारत के हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत के हिंदू मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अगर बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। कुछ विदेशी शक्तियां चाहती हैं कि भारत एक बड़ी जंग में फंस जाए। अगर भारत किसी देश के साथ जंग में फंसता है तो वही होगा जो पिछले 3 सालों से रूस के साथ हो रहा है। दुनिया भर की शक्तियां अभी तक भारत को रोकने में नाकाम रही हैं। इसीलिए भारत को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तभी तक की जा सकती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। हूबहू ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। सबसे पहले 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बताकर सत्ता से हटवाया गया क्योंकि पेट्रो पोरोशेंको रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिकी डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था। पेट्रो को सत्ता से हटवाकर एक सस्ते कॉमेडियन जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा दिया गया और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जेलेंस्की को लगातार लालच दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी वजह से रूस भड़क गया। रूस ने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बात का इंतजार नाटो देश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन उसी दिन से रूस को जंग में धकेल दिया गया। रूस चाहते हुए भी इस जंग से नहीं निकल पा रहा है। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी इन सभी देशों से 10 कदम आगे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभी तक संयम बरत रखा है। पीएम मोदी जानते हैं कि बस कुछ दिन की बात है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ गए उस दिन ये सारे डीप स्टेट वाले मारे जाएंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा, लेकिन वो इलाज कैसा होगा वो पीएम मोदी तय करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से भारत मुश्किल में फंस जाए। 300-400 किलोमीटर की आउटिंग है जिसको कि हमारी नेवी जब चाहे उसको सील कर सकती है। आपको 4 दिसंबर 1971 याद होगा, 2/3 पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी ने समाप्त कर दी थी उस दिन। तो अब वो बांग्लादेश क्या करना चाह रहा है कि वो इससे मैसेजिंग दे रहा है कि हम आगे तैयारी करेंगे। और वो मैसेजिंग कहां दी जा रही है? एक ड्रोन पश्चिम बंगाल में, एक मेघालय में। मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा इनको लाभ होने वाला है। ये सिर्फ एक मैसेजिंग है। तो लेकिन हमको कंप्लेसेंसी का कोई मतलब नहीं है। हमें याद रखना पड़ेगा कि उस ड्रोन का कोई और मकसद तो नहीं है। मुझे लगता नहीं, लेकिन संभव है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो भारतवर्ष की ईस्टर्न एयर कमांड है वो शिलोंग में। आपको इन लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है बांग्लादेश को कि कितने कम समय में क्या कर सकती है वो ईस्टर्न एयर कमांड जो कि शिलोंग के बीच में मौजूद है। तो पूरी बात ये समझने की है कि हमको बांग्लादेश को पाकिस्तान
शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिविटीज करवा रहा है। यदि मैं ये कहूं कि ये आसिफ मुनीर का ड्रोन है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरीके से, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा खालिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है, और उसको करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब 22 अक्टूबर का जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ, उससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ओपनिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो भारत के ईस्टर्न साइड में भी बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके और भारत के खिलाफ वहां से कार्रवाई करे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब वो इकट्ठे थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो 13 दिन में उसके 2 टुकड़े करके अलग कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई इसमें भला होने वाला है। उन लोगों को, वहां के जो लोग हैं, जो समझने वाले व्यक्ति हैं, उनको इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां हो रही हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि आप भूगोल, अटल बिहारी वाजपेयी बकौल, भूगोल नहीं बदल सकते, आप कुछ भी बदल सकते हैं। और जब चारों तरफ से आप भारत से घिरे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त हम बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी ना मिलिट्री रूप से पंगा ले सकते हैं, ना इकोनॉमिक्स से पंगा ले सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स ट्रेड करेंगे कैसे? इतना अच्छा बांग्लादेश का ट्रेड और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पर कई पैरामीटर्स में इंडिया से बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था वहां पे, वो तमाम खत्म हो गया। ठीक है मनन द्विवेदी जी, लेकिन यहां एक और जो डेवलपमेंट है, 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं और वो भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर रहे थे। 2 जहाज, एक लैला और एक मेघना, दोनों जहाज पर सवार थे, दोनों नाव पर सवार थे। ये क्या वाकई आपको लग रहा है मछली पकड़ने की आड़ में ये मछुआरे घुसा है, या फिर अभी जो घुसपैठ की भी एक साजिश की बात आ रही है बांग्लादेश की तरफ से, और खबरें ये हैं कि वहां पर बाकायदा आतंकियों का एक समूह तैयार किया गया है जो बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ कराने की प्लानिंग की गई है। तो क्या वो इस प्लान का भी हिस्सा हो सकता है और ये खतरा भारत के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर खतरा 1971 से ही मंडरा रहा था। हमने बांग्लादेश को आजाद तो करवाया, पर फिर भी हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्टेजिंग बोर्ड की तरह बांग्लादेश काम करता रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अगर वहां के उसमें देखें, संविधान में देखें, तो 2 जगह इस्लाम शब्द का वर्णन है। पहली बार है प्रीएम्बल में बिस्मिल्लाह इस्लाम रहीम। उसके अलावा 2(1) जो सेक्शन है बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ द नेशन स्टेट ऑफ बांग्लादेश। हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे, पर मैं कहूंगा कि बांग्लादेश बहुत वर्षों से, जब से बांग्लादेश ओरिजिन में आया है, वो आईएसआई और चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक खुला मैदान की तरह है। और उन्हें बांग्लादेश की कई सरकारें, भले ही वो बांग्लादेशी नेशनलिस्टिक पार्टी हो या आवामी लीग हो, शेख हसीना हो या कोई और हो, एक तरीके से स्टेजिंग ग्राउंड की तरह काम करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका से हमें यहाँ पर सीखना चाहिए। आप ये देखिए कि इस तरह की कोई ड्रोन की घटना या कोस्ट लाइन पे मैक्सिको न कर सकता है, न कभी करेगा अमेरिका के लिए। और नॉर्थ में जाएं तो हम देखेंगे कनाडा को भी पूरी तरीके से डिमार्चे देके रखा जाता है। तो हमें जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने सभी बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ लिया, केस दर्ज कर लिया गया था और अब उनसे पूछताछ हो रही है। ये हैं वो मछुआरे, ये मछुआरों की तस्वीर, हाथ ऊपर करके इन्हें पकड़ा गया है। और ये जो बांग्लादेशी नाव है, ये उस नाव की तस्वीर, एक का नाम है लैला और एक का नाम है मेघना। अब लैला और मेघना, इस 2 बांग्लादेशी नाव पर सवार होकर वो 78 बांग्लादेशी मछुआरे भारतीय सीमा में क्या करने आए थे? मछली पकड़ने के नाम पर क्या ये घुसपैठ की एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया है भारतीय कोस्ट गार्ड ने? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश का ऑपरेशन लैला क्या है जिसे हमने फेल कर दिया? ये भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ की कोशिश हमने नाकाम कर दी, और ये घुसपैठ की कोशिश थी। बार बार ये हम कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं घुसपैठ की एक बड़ी साजिश हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा कैसे इंडियन मीडिया जो है वो रो रहा है एंड रोना धोना जो है उनका जारी है, क्योंकि भाई जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान एंड चाइना के जो रिलेशंस अच्छे हुए हैं एंड अब इनको डर इस बात का है कि भाई कैसे बांग्लादेश जो है वो अलग हो सकता है हमसे, मतलब हमने इसको आज़ाद करवाया, यानी उनका कहना है कि हमने इसको आज़ाद करवाया तो कैसे वो खुद मुख्तार हो सकता है, कि जबकि उनको पता है इंडियन मीडिया को कि जो भी कोई कंट्री होता है कैसा भी कंट्री हो लेकिन उसकी खुद मुख्तारी जो होती है वो उसकी सलामती जो होती है वो उसकी खुद मुख्तारी होती है, ठीक है। बट इनको ये है, इनका रोना धोना जो है वो बना ही रहेगा, वो बन भी रहा है हमेशा। एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन हुए हैं 53 साल के बाद, यानी हम कहें तो पाकिस्तान ने कुछ दिन हाल ही दिनों में पाकिस्तान के जो है बहरी जहाज़ हैं वो चीनी के भी 25,000 टन चीनी भी लेके गए हैं, और उसके बाद जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी पाकिस्तान ने उनको दिए हैं, हथियार भी दिए हैं। इस चीज़ को लेके इंडिया अब सोच रहा है कि एक बांग्लादेशी था हमारे नेबर कंट्री में जो हमारे साथ था, अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया है। तो इस चीज़ को देख के इंडियन जो है उनका रोना धोना वो हमेशा चलता रहता है, और आपने मीडिया में भी देखा होगा, हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ पर रिएक्शन कर चुके हैं कि जिसमें वो ये रोना धोना उनका शुरू ही है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।